एक बार पप्पू की नई नई शादी हुई। पहली रात के बाद बहू कमरे से निकली और सास के सामने रोने लगी। बहू रोए जा रही थी। सास ने चुप करते हुए पूछा, क्यों बेटी, क्यों रो रही हो? बहू बोली, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू फिर पूछी, क्या मेरी आंखें मेंढक की तरह है? सास बोली, नहीं तो। बहू फिर पूछी, क्या मेरी नाक पकौड़े जैसी है? सास फिर बोली, नहीं। बहू ने फिर पूछी, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास बोली, नहीं। बेटी, यह सब किसने कहा तुमसे? बहू बोली, फिर आपका बेटा क्यों कह रहा था कि तुम मेरी माँ जैसी दिखती हो? कॉलेज के पहले दिन ही प्राचार्य महोदय ने छात्रों को कॉलेज के नियम समझाए। कोई भी लड़का लड़कियों के हॉस्टल में नहीं जा सकेगा। इसी प्रकार कोई भी लड़की लड़कों के हॉस्टल में नहीं जा सकती। इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि तीसरे बार भी पकड़े गए तो 1000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। किसी को इस बारे में कुछ पूछना है? टीचर ने कहा। फिर एक लड़के ने हाथ उठाया और पूछा, सर, पूरे एक सत्र के कितने रुपए भरने पड़ेंगे? नो 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 नो। एक बार एक क्लास में नैतिक शिक्षा के पाठ के दौरान टीचर बच्चों से बोली, चोरी करना बुरी बात है। यह समझाने के बाद टीचर ने पूछा, अच्छा बताओ, यदि मैं किसी आदमी की जेब से उसे बिना बताए रुपए निकाल लेती हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगी? एक बच्चे ने हाथ उठाकर बताया, उस आदमी की बीवी। लड़का अपने पापा से बोलता है, डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो डैड ने बोला, पहले सॉरी बोलो। लड़का बोला, किस लिए? डैड फिर बोले, पहले सॉरी बोलो। लड़का बोला, पर किस लिए डैड? मैंने किया क्या है? उसके डैड फिर बोले, तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का बोला, लेकिन मेरी गलती क्या है? डैड, तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का बोला, लेकिन क्यों? डैड, तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का फिर पूछता है, प्लीज डैड, कम से कम कारण तो बताइए। डैड बोले, तुम पहले सॉरी बोलो। लड़का बोला, ठीक है डैड, आई एम सॉरी। डैड बोले, अब तुम बिल्कुल तैयार हो, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म। जब तुम बिना किसी कारण के सॉरी कहना सीख गए तो तुम शादी कर सकते हो। एक बार संता को बहुत ठड़क चढ़ी तो वह एक दलाल के पास जाकर बोला, अरे भाई, कोई सही सा माल है क्या ठोकने के लिए? दलाल बोला, जी बिल्कुल है, बताइए कैसा माल चाहिए? संता बोला, यार कोई ऐसा माल भेजो जिसकी छेद छोटी हो और बॉल बड़े हो। संता की बात सुनकर दलाल उसे कमरे में इंतजार करने के लिए कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक बड़ी ही सेक्सी सी लड़की संता के कमरे में पहुंची और संता से बोली, क्या आप ही वो हैं जिसका मुंह बड़ा और सामान छोटा है?